बाप है विचित्र तो उसकी नॉलेज भी है विचित्र। जिसका विशेष चित्र है, कोई इस दुनिया में वो चित्र बता नहीं सकता। अकाल मूर्त भी कहते हैं, अकाल मूर्त जिसको काल खा नहीं सकता। तो जीते जी हमें डबल लाइट में रहने की श्रीमत मिलती है। आत्मस्वरूप क्या है उसका अनुभव होता है, और इसी व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव, रियलाइजेशन कोर्स हमें यहाँ पर मिलता है। तो रियलाइज क्या करना है? तत्वों से परे का अनुभव। एक सेकंड में भी अगर हम व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं करते तो अंत में हम धोखा खा जाते हैं। फिर योग बल से हमें विश्व बदलना है। तो ये हो गई हमारी धारणा। धारणा का मतलब है कि हमें जब दिव्य स्वरूप धारण कर लेंगे, अंतवाहक शरीर के द्वारा सारे विश्व की सेवा होगी। तो धारणा मतलब हमने अपना दिव्य स्वरूप धारण करना है। 5 तत्वों के अंदर रहते हुए अव्यक्त स्वरूप को धारण करना है। ये शरीर हमारा वैल्यूबल है, ये हीरे तुल्य जीवन कहा गया है इसको। तो हीरे तुल्य जन्म जो मिला है, इसमें हमें सारे विश्व को बदलने का, विश्व कल्याण करना है और पूरे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्य बेहद का बाप परम पिता परमात्मा यहाँ पर करा रहे हैं। ये नया ज्ञान है, नई नॉलेज है। ये कभी भी ये ज्ञान हमने पहले कभी भी कहीं भी नहीं सुना कि मृत्यु लोक के अंदर अमरनाथ आके डायरेक्ट महाकाल ऐसा ज्ञान देते हैं जो जन्म मरण से हम छूट जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, काल के पंजे से छूट जाते हैं। तो अंत में बाप ऐसी हमें दिव्य दृष्टि देंगे कि वो हम सब देखेंगे, दिव्य दृष्टि से सब देखेंगे, नई दुनिया को देखेंगे। जैसी दृष्टि हमारी दृष्टि, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी और वैसी सृष्टि की रचना होगी। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे संकल्प होते हैं, उन संकल्पों के आधार से ही हमारा वातावरण बनता है। तो चारों ओर जो हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं वो हमारे विचारों के आधार से चारों ओर हमारे वाइब्रेशन बनते रहते हैं। और वही फिर वाइब्रेशन फिर हमारे संकल्पों को ऊपर नीचे करते हैं। अगर सतो प्रधान हमारे विचार हैं तो हमारे आसपास सतो प्रधान वाइब्रेशन बनते रहते हैं और आने वालों को भी सुख शांति का अनुभव होता है। तो हमें विश्व बदलने के लिए पहले ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो धारणा स्वरूप अपने व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को धारण करना, यही धारणा है। और इसी धारणा से सारे विश्व को बदलने का कार्यक्रम शुरू होगा। और फिर वही बात आ जाती है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार होगा और लाभ उठाएं। क्योंकि डायरेक्ट महाकाल बन के, महाकाल को अमृत भी कहते हैं, तो अमृत पीने का समय जो है वो अमृत पीने की घड़ी आ चुकी है। तो अमृत पीने के समय में ऐसा ना हो कि हम सोए रहें हैं और बाप आए और चला जाए। ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। ऐसा जो है हमें जल्दी से जल्दी, 1 सेकंड 1 साल के बराबर जो हो रहा जा रहा है समय, 1 सेकंड इतना बड़ा वैल्यूबल है कि 1 सेकंड भी अगर हमें सुप्रीम फादर बेहद का बाप इसकी एक दृष्टि भी हमें मिल जाए तो हम पारस बन जाते हैं। जैसे पत्थर से पारस बन जाता है तो पारसनाथ भी कहते हैं, स्वयं भू भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि का दाता भी कहते हैं। तो सारे जो 32 गुण दिखाए हैं वो साकार में ही गुण होते हैं, निराकार में जो है वो निर्गुण है। और साकार में ही बाप जब आता है बेहद का बाप, तो ही वो उसके अंदर जो गुण होते हैं, सबका कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, विश्व को परिवर्तन करना और सारी दुनिया को फिर सुख शांति की दुनिया में अपने 9 लाख बच्चों को, बीज रूप आत्माओं को आह्वान करके और उनको दिव्य ज्ञान और योग सिखा के वापस उनके
मूल स्थान पर ले जाना बेहद के बाप का कार्य होता है। जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, किसी के पास कोई ठिकाना कोई किनारा नहीं रहता, जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत बन जाता है, सारा वृक्ष सूख जाता है, तब बीज ऊपर आता है, तब बीज प्रत्यक्ष होता है और विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देता है। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। ये बापूजी के अंदर क्यों नहीं उसको कोई पहचान पाता? मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसके पास दिव्य दृष्टि कुछ बुद्धि है वो उसको पहचान सकता है कि उनके अंदर एक ऐसा दिव्य स्वरूप अकाल मूर्ति लिखा है। अपने गुरबानी में भी क्या कहते हैं? अकाल मूर्ति, अकाल मूर्त, अकाल तख्त, अकाल पुरख कहते हैं ना। अकाल पुरख। वो गुरबानी की एक पॉइंट मेरे पास बहुत अच्छी है कि हम लाख बार सोचें तो नहीं होगा, वो एक बार सोचे तो हो जाएगा। निराकार कैसे सोचेगा? निराकार तो नहीं सोच सकता ना, साकार में आएगा तब सोचेगा ना। तो अकाल तख्त रखते हैं ना सिख गुरुद्वारे में, तो अकाल तख्त रखते हैं, अकाल मूर्त, तो जिसको काल खाता नहीं है। तो बापूजी के अंदर एक दिव्य स्वरूप है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वो लाइट का स्वरूप है और एक ही है जिसके अंदर है, बाकी किसी के अंदर। माँ के अंदर भी नहीं है, लेकिन माँ क्या है? माँ पहचान जाती है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ को पता लग जाता है ना कि इसी शरीर से तुम कैसे अमर लोक में चले जाओगे। हम जो करेंगे यहाँ पे, जब 9 लाख तो नहीं, 108 आत्मा, 108 1008 आत्मा भी हो जाए, या 16,000 तक बापूजी ने बोला है, 9 लाख तो बाद में आने वाली लास्ट में। तो ये आत्मा जब यहाँ योग करेगी तो इनका जो शरीर है, बॉडी, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी में से जल और धरती की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। हनुमान जी उड़ते थे, कृष्ण कभी इधर कभी इधर, तो उस समय उसकी बंसरी में क्या था? जब वो बच्चा था तब उसके पास शक्तियाँ थी थोड़ी, समझ गए। जब उसने 16,108 से सानिया पटरानियाँ और ये किया तब उसके पास शक्ति सारी डाउन हो गई उसकी, और उसने अपने रूप निकाले। अब एक में से तुम इतने रूप निकालोगे तो उसका तो पावर डाउन हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये जो मतलब हुआ उस समय में, तो अभी जो है ये, तो बाप जो आता है तो वो दिव्य स्वरूप की जो के अंदर तीनों लोगों को देखने की दृष्टि है, समझ गए। बाप के पास जो बेखत का बाप है वो तीनों लोगों को देखते हैं तब तो पढ़ाते हैं ना, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। और वो जो संकल्प डालेंगे उनको कुछ कहना है मान लो, तो वो साइंस वालों को देंगे डायरेक्शन, वो साइंस वाला बता देगा आपको, खुद नहीं बताएगा, खुद तो गुप्त रहेगा। जैसे कोई रिमोट कंट्रोल चलाता है, जैसे अपने घर में बैठा बैठा तो दूर से चलाते हो, या यहाँ से ऊपर कंट्रोल करते हो, ऊपर सैटेलाइट को किस कंट्रोल करते हैं, यहाँ टीवी चलते हैं, जैसे भी आप ये भेजते हैं, ये चांद्रयान जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो नीचे से कंट्रोल होता है ना इनको। तो ऐसे बाप भी कंट्रोल इसका अंदर से होता है, लेकिन संकल्पों से सारा काम चलता होता है। तो पहले सबको ये गुप्त रह के कार्य करते हैं, बाद में जैसे साइंस वालों ने बताया कि ब्लैक होल बन रहा है, ये बन रहा है, नासा वालों ने भी बताया, तो ये सारा कार्य कौन करता है? इसलिए अंत में साइंस वाले भी आपके आगे झुकेंगे। साइंस से बाहर है ये ज्ञान, और बेहद जो काल है, महाकाल, वो सीमित नहीं है, उसको कोई सीमित नहीं कर सकता, इसके ज्ञान को कोई सीमित नहीं कर सकता, इसको कोई बांध नहीं सकता। तो महाकाल क्या करता है? जैसे हम कहते हैं अब काल को समेटना है, मास्टर महाकाल मूर्त बन के समेटने की शक्ति का प्रयोग करो, तो कैसे प्रयोग करेंगे? समेटना माना संकल्प को बंद कर देना, समझेंगे बेटे। तो संकल्प बंद कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे हम योग करेंगे, अनुभव करेंगे, अपनी आत्माएं आएगी, तो जैसे पावर बढ़ जाता है ना, आत्माएं बैठने से पावर बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो बॉडी का तत्व है, जल तत्व, मिट्टी, तो ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसका वेटलेस होने लगेगा। तो पहले जैसे 500 साल पहले चश्मा भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कैसे जीते थे? वो तत्वों में सतो प्रधानता थी। जो हमारी बॉडी के तत्व हैं, तो जितने परसेंटेज हमारी बॉडी में तत्व होते हैं उतने ही वायुमंडल में भी होते हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर आज 96.999 है जल और धरती इस बॉडी में, हैं जी, और आत्मा की शक्ति 0.001 है, आत्मा की पावर, वो भी सब में नहीं होगी, तब तो बुद्धि चलती है, तब तो ज्ञान समझ सकते हैं ना। अच्छा, अब आकाश वायु अग्नि 3% है, तो आकाश वायु अग्नि हल्का तत्व है तो कम है ना, जल और मिट्टी ज़्यादा है ना। तो जल और मिट्टी कम होने लगे तो बॉडी हल्की हो जाएगी ना। तो हल्की होते 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 फिर जो तत्व है, 2 तत्व निकल जाएंगे तुम्हारे से, तो फिर 3 तत्व भी स्वतः प्रदान होंगे, तो ये तत्व नहीं होंगे, वो परम तत्व फिर आने लगेंगे तुम्हारी बॉडी में। तो धीरे धीरे तुम स्थूल दुनिया
स्थूल दुनिया परम तत्वों में बदल जाएगी। समझ गए बेटे? जैसे यही चीज़ है और इसका रूप बदल जाए। जैसे साइंस वाले भी कह रहे हैं यार ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को फिर डाल देते हैं प्लास्टिक में, जहाँ वो तत्व मिल जाते हैं, तत्व में मिल जाते हैं, कोई भी तत्व में मिल जाता है। ये साइंस वाले भी आज तक नहीं बता सकते कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। कितना रिसर्च किया इन लोगों ने, मरने वालों को उसमें डाल दिया, शीशे में डाल दिया, या कई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, नहीं, मगर वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? ये तो सीधी सी बात है कि ये संकल्पों से बना हुआ है, इच्छाओं से। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती है उतना हमारा कंट्रोल नहीं रहता, उतनी रचना होती रहती है हर चीज़ की। आज हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमारा सब बढ़ता जाएगा, स्थूल बढ़ता जाएगा और सूक्ष्म कम होता जाएगा। समझ गए? है ना दिमाग में बेटा? सूक्ष्म चीज़ें जो है वो स्थूल में परिवर्तन हो गई। हमने सोचा टेबल बनानी है, तो संकल्प आया टेबल का, तो संकल्प कहाँ गया? संकल्प की शक्ति टेबल में चली गई। वो सूक्ष्म में अंदर थी तो बाहर आ गई, वो शक्ति दिखाई देने लगी। तो हमारे संकल्पों से दुनिया में सारे साधन बनते गए, मगर आत्मा की शक्ति तो कम हो गई। आज से 500 साल पहले एक बार खाते तो दूसरी बार रात को खाता था कोई, 4 दिन कोई भूखा भी रह जाए। अभी तो 2 घंटे नहीं कोई भूखा रह सकता। तो पावर नहीं है ना अंदर, ना खाने पीने में पावर है, ना शरीर में पावर है। तो यहाँ पर जो योग, दिव्य योग सिखाया जाएगा, उससे नई दुनिया की स्थापना होगी। दिव्य ज्ञान और दिव्य योग जो बताया जाएगा, उससे वो स्थापना होगी। दिव्य जो शरीर है हमारा, वो शरीर बदलता 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 बदलता, तो इसमें तो दुख दर्द नहीं होगा ना, खुशी खुशी होगी ना। जब हमें कोई नई चीज़, हमारा बॉडी जैसे निरोगी बनती जाए, काया ही बदलती जाए, तो इसका शास्त्रों में गायन है। कंचन काया बोलते हैं ना, कायाकल्प बोलते हैं ना। तो काया तुम्हारी कंचन काया बनती जाएगी, यही काया तुम्हारी बदलती जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य जीवन। ये जो मनुष्य जन्म मिला है हमको, इसलिए कहते हैं देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। अगर उनको प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर आना पड़ता है, इस धरती पर। ये एक ही बार जो सुप्रीम फादर है, बेहद का बाप, एक ही बार आता है। ये इतना समय बीतने के बाद, जब कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी पावर किसी में नहीं रहती, तब एक बार ही आता है। सारी सृष्टि को, सारे चक्र को, महाकाल चक्र, इसको बेहद के महाकाल चक्र को परिवर्तन करने। तो कैसे बदलते हैं? देखो निसंकल्प कैसे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्थूल तत्व जल और धरती कम होता है, तो आकाश वायु बढ़ता है ना, आकाश वायु और अग्नि बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ने से हमारी बॉडी हल्की होती जाती है और धीरे धीरे वेटलेस हो जाती है, और पावर अंदर, करंट की बॉडी, पावर, शक्ति, एनर्जी आ जाती है। तो ये तो होता कैसे है? जैसे हम पहले योग करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश बढ़ने से क्या होता है? निसंकल्प हो जाते हैं, तो संकल्प कम चलेंगे, बंद हो जाएंगे। फिर परम तत्व आने शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? तो तत्वों को बदलने का ज्ञान, ये बेहद के बाप के बिना किसी की भी शक्ति नहीं है, ना किसी को समझ है, ना किसी को पता है। ये एक ही है इसके सारे संसार के अंदर, एक ही के पास चाबी है। समझेंगे? जैसे चाबी होती है ना, ये स्वर्ग के गेट की जो चाबी है ना, वो किसके पास है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? इसलिए क्या कहा? दिल्ली का परिवर्तन, दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। तो कौन बलि चढ़ेगा? कहते हैं ना, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। क्या बोलते हैं आगे? हैं? आप ही बोलो। तो परिवर्तन कौन करेगा? पहले बलि कौन चढ़ेगा? भगवान आएगा और खुशी खुशी विश्व कल्याण के लिए। तो इसलिए बोला दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। दिल्ली परिवर्तन करेगी और जो गुजरात है वो विश्व का लाइट हाउस बनेगा। लाइट पूरे विश्व में लाइट जाएगी। विश्व का लाइट हाउस गुजरात बनेगा। गुजरात, और गुजरात में भी है, देख लो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में भी फिर आपका चैनपुर, जहाँ सबको चैन मिलेगा। हद का महाकाल प्रलय, प्रलय। तुम्हारे अंदर किसी से मोह नहीं